आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब को एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस होते हैं इन सभी ऑप्शंस को हम आज के वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन ये सभी ऑप्शंस को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एम एस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले हम जो है 8 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिनका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी एम एस एक्सेल से रिलेटेड हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये जो आपका ऑप्शन है पाइवट टेबल इसकी। तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है बिकॉज जहां पर भी एम एस एक्सेल की बात होती है वहां पर इस ऑप्शन को जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या फिर वो कोई एग्जाम हो। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है। वो वीडियो लगभग 30 मिनट का है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। देन ये ऑप्शन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बिकॉज वहां पर हमने इसको प्रैक्टिकल यूज के साथ एक्सप्लेन किया है एंड वो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारी सीरीज का पार्ट 8 है जिसमें हमने इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप पहले उसको देख लीजिए यदि आपको इस ऑप्शन को जानना है तो। और अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो कि है हमारा टेबल। और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है टेबल को बनाने के लिए या फिर बनी बनाई टेबल को डिजाइन करने के लिए। तो ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डेटा लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है टेबल इस पर क्लिक करेंगे। देन ये एक टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें जो है आपकी रेंज दी हुई है कि ये जो टेबल है आपकी कहाँ से कहाँ तक बनेगी। और इसके अंदर ये जो रेंज है ये वही एरिया है जो हमने सेलेक्ट किया है। और इस टैब के अंदर ये जो ओके है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका सेलेक्टेड एरिया है ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा था ये एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड इस टेबल में यहाँ पर ये फिल्टर्स भी लग रहे हैं। यदि आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं देन आपको इन फिल्टर्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। लेकिन तब भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनका यूज़ क्या होता है, ये जो फिल्टर हैं जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है। और इनका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है ये बहुत सारे लोगों का है, 400-500 लोगों का। और आपको जो है किसी एक व्यक्ति का डेटा निकालना है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसका भी निकालना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो रुद्र है उसका डेटा हमको देखना है। ये मैंने यहाँ पर रुद्र लिख दिया है एंड ये आप देख सकते हैं ये नीचे भी रुद्र लिखा हुआ आ गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो टिक लग रहा है सिलेक्ट ऑल पर इस टिक को हटा देना है और ये जो रुद्र लिख रहा है यहाँ पर टिक लगा देना है और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारी स्क्रीन पर सिर्फ उस व्यक्ति का डेटा आ जाएगा जिसके नाम के आगे हमने टिक लगाया है। और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वहीं मान लीजिए आपको इसको पहले जैसा करना है तब आप क्या करेंगे, ये जो फिल्टर है दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो लिख रहा है सिलेक्ट ऑल सिंपली इसके आगे टिक लगा देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। एंड ये जो है आप नाम के माध्यम से भी फिल्टर कर सकते हैं या फिर सैलरी के माध्यम से भी फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको जो है देखना है कि आपके पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 9,000 रुपये है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली फिल्टर पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो टिक लग रहा है सिलेक्ट ऑल के आगे इस टिक को हटा देंगे। एंड टिक को हटाने के बाद या तो आप यहाँ पर मैनुअली देख सकते हैं और जहाँ पर भी आपको 9,000 दिख जाए उसके आगे टिक लगा सकते हैं। या फिर ये लिस्ट यदि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तब उस कंडीशन में ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आप 9,000 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको 9,000 दिख जाएगा। और इस पर टिक कैसे लगाना है, पहले तो सेलेक्ट ऑल से टिक हटाना है देन 9,000 पर टिक लगाना है। इतना करने के बाद इस ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जिन व्यक्तियों की सैलरी 9,000 है
उनका डेटा जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि इन दोनों व्यक्ति की सैलरी 9,000 है, ये आप देख सकते हैं। तो यही इन फिल्टर्स का यूज होता है। मैं फिलहाल इसको पहले जैसा कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल पर टिक लगाकर देन ओके। अब ये ठीक है। और वहीं अब मान लीजिए इसका ये जो स्टाइल है आपको पसंद नहीं है, आपको जो है इसको चेंज करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये कम हो देन आप इस एरो पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको और दिख जाएंगे और आप अपने हिसाब से किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं जो है इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो अभी डिज़ाइन टैब ओपन था वो यहाँ से हट चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है इस टेबल के बाहर क्लिक कर दिया है। यदि आपको उस टैब को दोबारा यहाँ पर लेकर आना है देन आप टेबल के अंदर क्लिक कर दीजिए, वो टैब दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। और वहीं इसके बगल में ये अगला जो ग्रुप है इसमें यहाँ पर ये 6 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। एंड इसके ऊपर अभी टिक लगा हुआ है, तभी हमको जो है ये हमारी हेडर रो दिखाई दे रही है। यदि हम इस टिक को हटा देंगे तो हेडर रो यहाँ से जो है गायब हो जाएगा। और यदि आपको इसको दोबारा लाना है तो टिक को लगा दीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है टोटल रो, इस पर अभी टिक नहीं है, तभी हमारे पास यहाँ पर नीचे टोटल रो नहीं है। यदि आपको टोटल रो को लेकर आना है देन आप टिक लगा दीजिए, टोटल रो आ जाएगी और यहाँ पर जो है इसका ऑटोमेटिकली टोटल भी हो जाएगा। यदि आपको इसको हटाना है देन टिक को हटा दीजिए, ये जो है यहाँ से हट जाएगी। और वहीं इसमें अगला ऑप्शन है बैंडेड रो। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जब आप इस पे से टिक हटा देंगे इससे क्या होगा, ये जो बैंडेड रो है ये यहाँ से हट जाएंगी। बैंडेड रो कौन सी है, ये जो आपको डार्क शेडिंग दिखाई दे रही है इन्हीं को जो है बैंडेड रो कहा जाता है। यदि आप इस टिक को हटा देंगे देन ये जो है दिखना बंद हो जाएंगी और यदि आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो ये जो है आपको दिखने लगेंगी। और वहीं अगला ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम, इस पर अभी टिक नहीं है। यदि आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरह हो जाएगा। यदि आप इस टिक को हटा देंगे देन ये पहले जैसा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लास्ट कॉलम, यदि आप यहाँ पर टिक लगा देंगे देन आपका लास्ट कॉलम ऐसा हो जाएगा, टिक हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है बैंडेड कॉलम, यदि आप इस पर टिक लगा देंगे देन आपका ये जो कॉलम है ये बैंडेड फॉर्म में हो जाएंगे और यदि टिक हटा देंगे देन ये पहले जैसे हो जाएंगे। और अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है ये जो आपका टेबल का डेटा है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। और वहीं इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ये है आपका रिफ्रेश। इसका यूज़ होता है ये जो आपकी टेबल है यदि आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं देन सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये जो है रिफ्रेश हो जाएगी। और वहीं इसके बाद अगला ऑप्शन होता है समराइज विद पाइवट टेबल। इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है अपनी टेबल को पाइवट टेबल के साथ समराइज कर सकते हैं। और ये जो अगला ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, इसके माध्यम से आप जो है अपनी टेबल में से डुप्लीकेट नामों को या फिर डुप्लीकेट डेटा को हटा सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो टेबल है इसमें हमने जो है अमन को 3 बार लिखा है, जैसे कि एक बार यहाँ पर, एक बार आपका जो है यहाँ पर और एक बार आपका यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं अमन 3 बार लिख रहा है। अब मान लीजिए हमको जो है इसको हटाना है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये टैब ओपन हो जाएगा। एंड इसमें ये जो ऑप्शन है नेम, इसके आगे टिक लगा देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डुप्लीकेट डेटा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ अमन एक बार रह गया है और बाकी के जितनी बार लिख रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ होता है रिमूव डुप्लीकेट का। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ।
चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका कन्वर्ट टू रेंज। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो टेबल है, आपको इसको पहले जैसा करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर कर और यहाँ से नॉर्मल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हो रही थी वो तो आपकी हट जाएगी, बट ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये फिल्टर नहीं हटेंगे। तब इस कंडीशन में हम जो है इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये सभी फिल्टर्स यहाँ से हट जाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है कन्वर्ट टू रेंज का। एंड यहाँ पर हमारा ये जो टेबल है इसके सभी ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका पिक्चर, देन क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। एंड ये जो सभी ऑप्शंस हैं इन सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको एमएस वर्ड में सिखा चुका हूँ। यदि आप जो है हमारी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे या फिर हमारे यहाँ से यदि आप कोई कोर्स कर रहे होंगे, देन ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। लेकिन मैं फिर भी इनको यहाँ पर बता दूंगा। बट देखने से पहले मैं आपको फिर सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो पहले आप एमएस वर्ड को सीख लें। उसके बाद ही आपको जो है एमएस एक्सेल अच्छे से समझ में आएगा। और एमएस वर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका एमएस एक्सेल है। तो चलिए अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है पिक्चर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पिक्चर को अपनी सीट पे इंसर्ट करने के लिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और जो भी इमेज आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है, सिंपली आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। मैं जो है सिंपली इसको छोटा कर लेता हूँ। आई थिंक ये इतनी बड़ी ठीक है। और जैसे ही आप किसी इमेज को अपनी सीट पर लेकर आते हैं, देन ये फॉर्मेट टैब यहाँ पर आ जाता है। और यदि आप जो है इस इमेज के कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, देन ये फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो जाता है। यदि आपको इसको दोबारा लाना है तो आपको उस पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका जो है दोबारा से आ जाएगा। और इस टैब के अंदर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है आपका रिमूव बैकग्राउंड। और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। और इसके बगल में अगला ऑप्शन है करेक्शन। और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो आपकी इमेज है इसमें करेक्शन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पर ये बहुत सारे करेक्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। और जो भी करेक्शन आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, यही इस ऑप्शन का यूज है। देन इसके बाद अगला ऑप्शन है कलर। और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है आपकी ये जो इमेज है इसके कलर को चेंज करने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये कई तरीके के कलर दिखाई देंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप सिंपली उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही इस ऑप्शन का यूज है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला ऑप्शन है आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको कई तरीके के इफेक्ट दिखाई दे जाएंगे। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका कंप्रेस पिक्चर। और इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है अपनी पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका चेंज पिक्चर। इसके माध्यम से आप जो है अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन ये टैब ओपन हो जाएगा। और जो भी इमेज आपको इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपका इमेज जो है उस इमेज के साथ चेंज हो जाएगा। और इसमें अगला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो आपकी पिक्चर है इसको रीसेट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर दी, कलर वगैरह चेंज कर दिया। अब आपको जो है इसको रीसेट करना है, तब आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है रीसेट हो जाएगी। और इसके बाद ये जो है ये है आपका पिक्चर स्टाइल। यहाँ से आप जो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये कम है, देन आप एरो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको और दिखाई दे जाएंगे और आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं जो है फिलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें अगला ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो आपकी पिक्चर है इसके बॉर्डर को चेंज करने के लिए। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आप जो है इसकी चौड़ाई को सेट कर सकते हैं कि कितना मोटा बॉर्डर आपको चाहिए। और यहाँ से आप जो है इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड यही इस ऑप्शन का यूज है। और इसमें अगला ऑप्शन है
पिक्चर इफेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और आप किसी भी ऑप्शन पर ले जाइए, उसके अंदर आपको और ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आप जो है एक एक को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा और जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यदि आप रिफ्लेक्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी इमेज के नीचे रिफ्लेक्शन आएगा आप देख सकते हैं। और यदि आप वहीं ग्लो पर सेलेक्ट करेंगे देन आपकी इमेज के पीछे ग्लो आएगा। और सॉफ्ट एज पर इसका जो एज है वो सॉफ्ट होगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगला ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। यहाँ से आप जो अपनी पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है आपकी ये जो पिक्चर है इसको आगे लाने के लिए। और वहीं ये जो ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, इसका यूज़ किया जाता है इसको पीछे भेजने के लिए। एंड ये जो ऑप्शन है अलाइन, इसके माध्यम से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं आपको जो है लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में या फिर राइट में। और वहीं ये जो ऑप्शन है ग्रुप, इसके माध्यम से आप जो है अपनी इमेजों का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी दो इमेज हैं, अब आपको जो है इनका ग्रुप बनाना है। तब आप क्या करेंगे, एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट की दबाकर दूसरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो ग्रुप है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे जो है ये दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा और ये दोनों इमेज आपकी एक इमेज हो जाएंगी। और यदि आपको इसको अनग्रुप करना है देन सेम ऑप्शन पर जाकर अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो इमेजेस हैं आपकी ये अनग्रुप हो जाएंगी। और इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका रोटेट। इसके माध्यम से आप जो है अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जो भी एंगल आपको देना हो आप दे सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ, यहाँ से आप जो है इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको करना हो आप देख लीजिएगा। एंड यही हमारा इस ऑप्शन का यूज़ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्लिप आर्ट। एंड इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको सिंपली उसको लिख देना है जिसका भी आप क्लिप आर्ट चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर कंप्यूटर लिख देता हूँ। एंड कंप्यूटर लिखने के बाद ये जो गो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, कंप्यूटर की जितने भी हमारे पास क्लिप आर्ट होंगे वो सभी हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आपको जो भी क्लिप आर्ट लेना है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, वो क्लिप आर्ट यहाँ पर आ जाएगा। और इसका साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्लिप आर्ट आएगा ये सेम फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं ये भी बिल्कुल सेम है जो कि मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। और यदि आप क्लिप आर्ट के बाहर क्लिक कर देंगे देन ये फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो फिलहाल मैं जो है इसको डिलीट की दबाकर डिलीट कर देता हूँ। और हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आपका सेव। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे इससे क्या होगा, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपको उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अपनी यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो मैं जो है फिलहाल इस वाली शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसे ही आप किसी शेप को इंसर्ट कर लेते हैं देन यहाँ पर ये एक नया फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ से आप दूसरी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप जो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यदि आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके बगल में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेप फिल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। एंड आपको जो भी कलर अपनी शेप में फिल करना है सिंपली आप उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है ये है आपका शेप आउटलाइन। और इस ऑप्शन के अंदर ये जो कलर है ये सभी आपके जो है शेप की आउटलाइन पर अप्लाई होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी कलर आपको शेप की आउटलाइन को देना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यदि आपको इसकी चौड़ाई को और बढ़ाना है, शेप की आउटलाइन की चौड़ाई को, तब आप जो है सेम ऑप्शन पर जाइए शेप आउटलाइन पर। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वेट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जितनी भी इसकी चौड़ाई रखनी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से आप जो इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका शेप इफेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कई तरीके के इफेक्ट दिखाई देंगे। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या फिर ग्लो हो या फिर जो है सॉफ्ट एज हो। आप जो है इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये जो ऑप्शन है 3D रोटेशन, यहाँ से आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं
जिस एंगल में आपको करना है उस एंगल में, एंड यही इस ऑप्शन का यूज़ है। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है आपका वर्ड स्टाइल, और इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है अपने वर्ड को स्टाइलिश बनाने के लिए, जिसको हम जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको जो है हम इसी के साथ सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके ये ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला है ब्रिंग फॉरवर्ड। इस पर क्लिक कर कर आप जो है अपने सेलेक्टेड शेप को सबसे आगे ला सकते हैं। सेंड बैकवर्ड, सबसे पीछे भेज सकते हैं। और ये जो अलाइन, इसके माध्यम से आप जो इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। एंड ये जो दो ऑप्शन है ग्रुप एंड रोटेट, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वही सेम यूज यहाँ पर भी होता है इनका। और इसके बाद ये जो है यहाँ से आप जो अपनी शेप का साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज है फॉर्मेट का। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका स्मार्ट आर्ट। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे स्मार्ट आर्ट दिखाई दे जाएंगे। और जो भी स्टाइल आपको चाहिए सिंपली आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं जो है साइकिल वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ले लेता हूँ। देन सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसी स्टाइल का स्मार्ट आर्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो है साइकिल भी बना सकते हैं, जो साइकिल आपने बचपन में देखी होगी। जैसे कि आपका जो ईगल है वो खा जाता है आपका स्नेक को, और आपका जो स्नेक है वो खा जाता है आपका फ्रॉग को, और आपका जो फ्रॉग है वो खा जाता है इंसेक्ट को। इसी तरह जो साइकिल बनी रहती है आपने देखी होगी। तो उस तरीके का प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए आप जो स्मार्ट आर्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इसका कलर चेंज करना है देन आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यदि इसका स्टाइल चेंज करना है देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं मान लीजिए आपने जो इसको स्टाइलिश बना दिया, अब आपको जो है इसको बिल्कुल पहले जैसा करना है जैसा ये स्टार्टिंग में था। तब ये जो ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और जब आप स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है आपका डिजाइन, इससे तो आप जो है अपनी स्मार्ट आर्ट की शेपों को स्टाइलिश बना सकते हैं। और अगला ऑप्शन है फॉर्मेट, और इससे जो है ये जो आपका इसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहता है आप इसको जो है स्टाइलिश बना सकते हैं। और इसके अंदर ये जो ऑप्शन है शेप फिल, शेप आउटलाइन, इफेक्ट, और ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। सेम ऑप्शंस हैं। एंड यही हमारा स्मार्ट आर्ट का यूज था। हमारा अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, और इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये आप खुद से भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। और हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट, और ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये डेटा लिख लिया है। अब मान लीजिए आपको जो है इसको चार्ट की फॉर्म में समझना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी चार्ट आपको सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। मैं फिलहाल इसको ले लेता हूँ कॉलम को। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आपको किस स्टाइल में चाहिए। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा ये चार्ट आ गया है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है ये हमको यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारी मैथ के सबसे ज़्यादा नंबर है 95, तो ये हमारा सबसे ऊपर तक जा रहा है। फिजिक्स के जो है 75 है, तो ये जो है 75 तक जा रहा है। केमिस्ट्री के 35 है, तो ये जो है 35 तक जा रहा है। और यहाँ से आप जो है इसका कलर या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये जो एरो है यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है और भी ज़्यादा स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको इसको चेंज करना है देन आप दोबारा यहाँ पर क्लिक कर कर जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जो भी लेआउट आपको अच्छा लगे आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है आपका स्विच रो एंड कॉलम। इससे क्या होगा, जो डेटा आपका रो में होगा वो कॉलम में आ जाएगा, और जो कॉलम में होगा वो रो में आ जाएगा। बहुत आसान है इसका यूज। और ये जो अगला ऑप्शन है इसका यूज किया जाता है डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। और जब आप किसी चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये तीन मेनू ओपन होते हैं। तो ये डिजाइन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो लेआउट और फॉर्मेट है इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप देख लीजिएगा। वैसे इन सभी ऑप्शंस को भी मैंने आपको बता दिया है। ये जो है आपके ग्रुप, रोटेट, अलाइन, और ये जो है शेप फिल एंड आउटलाइन, इजी है, आप जो है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इसमें लाइन चार्ट। मान लीजिए ये जो डेटा है आपको लाइन चार्ट के फॉर्म में चाहिए। देन आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो लाइन फॉर्म में आ जाएगा। और यदि आपको पी फॉर्म में चाहिए देन सिंपली पी पर क्लिक कर दीजिए।
और यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो पी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि ये जो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन, ये मैथ के नंबरों के लिए है, तो इसने इतना एरिया कवर कर रखा है बिकॉज मैथ के नंबर ज़्यादा हैं। और इसी तरह ये फिजिक्स और सबसे कम केमिस्ट्री के हैं, तो सबसे कम एरिया जो है केमिस्ट्री ने कवर कर रखा है। तो इस तरह आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो बार और एरिया वाला है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और अगला है आपका अदर चार्ट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ये जो चार्ट है उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यही हमारा चार्ट का यूज था। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। और आप देखते हैं अगले ग्रुप को, जो कि आपका स्पार्क लाइन। एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, इन सभी का यूज किया जाता है एक सेल के अंदर जो है चार्ट्स बनाने के लिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, यहाँ पर और ज़्यादा डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये मार्कशीट बना ली है। अब मान लीजिए आपको जो है इस सेल में स्पार्क लाइन को लाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है लाइन, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है रेंज पूछेगा कि आपको जो है किस डेटा के आधार पर स्पार्क लाइन बनानी है। देन आप सिंपली इसको रेंज सेलेक्ट करके दे दीजिए। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये स्पार्क लाइन आ जाएगी। और ये अभी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। ये जो इस बच्चे के नंबर हैं, ये एम एस वर्ड में है 67। देन इससे थोड़े ज़्यादा हैं आपके इसमें एम एस एक्सेल में, और इससे कम है पीपीटी में। तो इसी इन्फॉर्मेशन को इसने जो है ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया है। जैसे कि सबसे कम नंबर इसके इसमें है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका सबसे नीचे है। देन सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये सबसे ऊपर गया है। और सबसे कम इसमें है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो इसी तरह इसने बना दिया है। मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि आप जो है यहाँ पर देखिए, इस बच्चे के ये जो नंबर हैं ये कम है, देन सबसे ज़्यादा है, देन उससे कम है। यदि हम यहाँ पर स्पार्क लाइन बनाते हैं, ये कैसे बनेगी, आपकी जो है बीच में से स्टार्ट हो रही होगी, देन टॉप पर जाएगी और सबसे नीचे चली जाएगी। तो मैं आपको सिंपली बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने सेल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, लाइन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने जो है रेंज दे दी और ओके पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही बना है। बीच में से स्टार्ट हो रहा है, टॉप पे गया है, फिर सबसे नीचे गया है। तो यही आपका स्पार्क लाइन होता है। और आप जो है, यदि इसको हटाने के लिए अपने कीबोर्ड में डिलीट की दबाएंगे, देन ये डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लियर पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लाइन के साथ साथ और भी होते हैं, जैसे कि कॉलम। यदि आप जो है किसी सेल में कॉलम के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं, देन इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रेंज दे दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा इसके इसमें है, तो ये वाला सबसे ऊपर है, देन उससे कम, देन सबसे कम। तो ये जो है कॉलम के फॉर्म में आ गया है। इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि विन और लॉस। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो बच्चा है, इसके ये जो नंबर हैं, ये दो तो इसके पॉजिटिव में है, बट यहाँ पर जो है इसके नंबर माइनस के 2 आए हैं। इससे क्या होगा, यदि आप इस वाली सेल को सेलेक्ट कर कर और विन और लॉस पर क्लिक कर देंगे, देन सिंपली यहाँ पर रेंज दे देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देन आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव वाले हैं, ये कॉलम तो इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नेगेटिव वाला है ये इसका नीचे की तरफ आ रहा है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, विन एंड लॉस का। और यदि अब आपको इनको डिलीट करना है, देन सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और डिज़ाइन पर जाकर क्लियर पर क्लिक कर दीजिए। ये सभी यहाँ से हट जाएंगे। आई होप ये सभी ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला ऑप्शन है स्लाइसर। इसका यूज किया जाता है स्लाइसर बनाने के लिए। और वहीं इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये है आपका हाइपर लिंक। इसका यूज किया जाता है लिंक बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर लिखा लोगो, और मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे चैनल का जो लोगो है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाए। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा और ये जो लिंक ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये हमारे कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी हम जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से हमारा लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो आपका डेटा है ये एक लिंक की तरह दिख जाएगा। और जब आप अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाकर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, आपका जो लोगो होगा वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है हाइपर लिंक का, लिंक बनाने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे और कहीं सीट पर जाकर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, उसी जगह पर आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और जो भी आपको लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। यही इस ऑप्शन का यूज होता है, टेक्स्ट बॉक्स का। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर। इसके माध्यम से आप जो है अपनी सीट में हेडर एंड फुटर को लगा सकते हैं। और आपको जो है सिर्फ एक हेडर लगाना है और एक ही पेज में फुटर लगाना है। सभी पेजों में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और इसको हमने एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से सिखाया है और इसके ऊपर एक जो है सेपरेट वीडियो भी बनाया है। यदि आप एमएस वर्ड देख कर आए होंगे देन ये ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा। और मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो पेज है कुछ इस तरह हो जाएगा और यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से तो आप जो है हेडर लगा सकते हैं, यहाँ से फुटर लगा सकते हैं और यहाँ से पेज नंबर, एंड यहाँ से आप जो है करंट डेट एंड टाइम को दे सकते हैं अपनी हेडर एंड फुटर के अंदर। और भी ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर हेडर लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। लिखने के बाद यदि अब मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा, इससे क्या होगा, ये जो हमारा हेडर लग चुका है। अब यदि हम किसी दूसरे पेज पर जाकर देखेंगे, वहां पर हमको जो है ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको जो है इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। और इसी तरह आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं। किसी भी पेज पर चले जाइए, आपको हर पेज पर ऑटोमेटिकली हेडर लगा हुआ मिल जाएगा। और इसी तरह आप जो है फुटर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। लिखने के बाद बाहर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इन सभी पेजों पर जो है फुटर आ चुकी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, हेडर एंड फुटर का। मैं जो है फिलहाल इसको पहले ही ऐसा कर देता हूँ। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं अब, जो कि है आपका वर्ड आर्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये कई तरीके के स्टाइल दिख जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसी स्टाइल में जो है आपका वर्ड लिखकर आ जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, वर्ड आर्ट का। और यदि आप इसके बाहर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। यदि आप इसके अंदर क्लिक कर देंगे देन ये फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो हमारा वर्ड आर्ट है ये एक शेप के अंदर है। यदि आपको इस शेप का स्टाइल चेंज करना है या फिर इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, वो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन भी, और इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं जो भी देना है आपको शेप के अंदर। और वहीं इसके अंदर ये जो डेटा है, यदि आपको जो है इसको स्टाइलिश बनाना है देन आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर कर आपको बहुत सारे स्टाइल दिखाई दे जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं जो अभी के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से आप जो इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। और इसके नीचे ये जो अगला ऑप्शन है, यहाँ से आप जो इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। और वहीं ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप जो आउटलाइन की मोटाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ से आप जो अपने टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं जो भी आपको देना हो। और यहाँ पर ये और भी ऑप्शंस हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सभी बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे। और ये जो ऑप्शंस हैं इनको तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और ये अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट। एंड ये जो हाइट और विड्थ है, यहाँ से तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप जो है इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका सिग्नेचर लाइन। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पर नीचे की साइड एक सिग्नेचर लाइन आ जाती है। और इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका ऑब्जेक्ट। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में दिखाई दे जाते हैं। और इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है और उसको जो है एम एस पेंट में ही ड्रॉ किया जा सकता है, बिकॉज वो ऑप्शन आपके एम एस एक्सेल में नहीं है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जो है एम एस पेंट को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, एम एस पेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको जो भी ड्रॉ करना है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। यदि किसी शेप को ड्रॉ करना है तो शेप को ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद सिंपली इसको कट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो भी आपने ड्रॉ किया है ये जो है आपको एम एस एक्सेल में दिखाई दे जाएगा। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ से आप जो इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ होता है।
ऑब्जेक्ट का। और आप जो है सिर्फ MS पेंट ही नहीं, इसमें जो है और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप और भी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सभी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसमें अगला ऑप्शन है इक्वेशन। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है किसी इक्वेशन को लिखना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है ये रेडीमेड इक्वेशंस मिल जाएंगी, और जो भी इक्वेशन आपको लिखना है सिंपली आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर काम की बात ये है कि आप इसको जो है अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। और वहीं मान लीजिए यहाँ से आपको कोई सिंबल लेना है, उस सिंबल को ले लीजिए। यदि ये लेने हैं आपको स्ट्रक्चर, इनको ले लीजिए। और जो भी इक्वेशन आपको बनानी है आप जो उसको बना सकते हैं। तो यही यूज होता है आपका इक्वेशन का। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, ये है आपका सिंबल। इसका यूज किया जाता है किसी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको ये बहुत सारे सिंबल दिखाई दे जाएंगे। और जो भी सिंबल आपको लेना है सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। वो सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपको और लेकर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कॉपीराइट भी आ चुका है। तो इसी तरह आप जो है इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, इक्वेशन और सिंबल का। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।